हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो हमने प्रोपोर्शनल पर्पस केस 1 और केस 2 खत्म किया था और उसमें केस 1 और केस 2 पर जो कंबाइंड सवाल बनते थे वो भी हमने खत्म किए। तो आज हम समानुपात पर एक अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप में क्या है देखिए, आइए जानते हैं। तो जैसा कि वो देगा, आपसे बोलेगा कि 4 संख्याएं देगा, ठीक है। आपको पता है समानुपात में 4 ही संख्या होती हैं, तो वो समानुपात में बोलेगा कि 4 संख्याएं देगा। कोई भी संख्या दे, वो मान ले ए बी सी डी, ठीक। अब बोलेगा कि इन चारों संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये समानुपात में आ जाएं। आपको पता है कि चारों संख्या समानुपात में कब होती है, इस तरीके से समानुपात में होती हैं। अब बोलेगा कि इनमें चारों संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये चारों संख्याएं समानुपात में आ जाएं, ठीक है। हमने मान लिया वो संख्या हमारी x, ठीक है। अब मैंने इन चारों में x जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? x, ठीक। अब जोड़ने के बाद किस में आ गई है? समानुपात में। यानी कि ये क्या हो जाएंगी हमारी a प्लस एक्स रेशियो b प्लस एक्स समानुपात c प्लस एक्स रेशियो d प्लस एक्स। सवाल ये कह रहा है ना कि उन संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि वे समानुपात में आ जाए। अब ये समानुपात में आ गई जोड़ने के बाद x, ठीक है। आपको पता है कि हम रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं a प्लस एक्स बट्टे b प्लस एक्स बराबर, इसको बराबर में लिख सकते हैं c प्लस एक्स बट्टे d प्लस एक्स, है ना। ये और ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। तो आपको पता है फिर इसको सॉल्व करोगे तो आप इसका कैसे गुणा, इसको कैसे गुणा, इसको सॉल्व करोगे तो अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा, ठीक है। तो बात एक ही, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बोलेगा वो कि चारों संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वे संख्या समानुपात में हो जाए, ठीक है। और जोड़ेगा, और जुड़ने की बोल सकता है तो वो घटाने की भी बोल सकता है। और घटाओगे तो आपको पता है ये माइनस में हो जाएंगी सारी, किसमें आएंगी जी? माइनस, यानी कि माइनस हो जाएगा एक्स, ठीक है। मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे सभी में माइनस आ जाएगा, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, ठीक। यहाँ पे भी माइनस, ये सभी माइनस में हो जाएंगे अगर घटाने का बोलेगा तो। जोड़ने बोले या घटाने को बोले आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये रही हमारी ग्रामर टाइप। अब देखिए इस पर, इसको समझेंगे हम सवालों के थ्रू, ठीक। आपको सवालों के थ्रू और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो जैसा कि आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, दे रखा है कि किसी संख्या को 4, 10, 12, 24, ठीक है। किसमें 4, 10, 12, 24 ये 4 संख्या दे रखी है। किसी संख्या को 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में जोड़ा जाए, ठीक है, ताकि नई संख्या समानुपात में हो जाए। अब देखिएगा, अब ये चारों संख्या कौन संख्या जोड़ी जाए ताकि ये चारों संख्या किसमें हो जाए? समानुपात में, ठीक है। तो समानुपात में मैंने मान लिया x जोड़ी जानी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जोड़ोगे सभी में x तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस एक्स, समानुपात में करनी इसको मैं बट्टे में लूंगा 10 प्लस एक्स, ठीक है। इक्वल का साइन लगाऊंगा। अब ये क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स और इसमें भी जोड़ूंगा x तो 24 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये समानुपात में होगी, ठीक है। मैंने वो समानुपात में ना लिख के a रेशियो b समानुपात c रेशियो d इस फॉर्मेट में ना लिख के मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है, क्योंकि वो वाली बात और ये वाली बात दोनों क्या है? सेम ही है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसका इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हो। जो x की वैल्यू आ गई वही वो हमारी संख्या होगी जिसको हम इसमें जोड़ेंगे चारों संख्याओं में 10, 4, 10, 12, 24 में, तो ये किसमें आ जाएंगी? हमारी समानुपात में। बट ये तो हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है। ये क्या हमारा बेसिक जो होता है, हमारा क्या होता है? फर्स्ट मेथड, ठीक है। बट हमें अगर बेसिक से करने गए एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे तो हो गया हमारा बीड़ा पार, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया कि बेसिक से कैसे करना है। आप इसको सॉल्व करोगे, एस की वैल्यू आ जाएगी, बस वही पूछा हमने। सवाल में पूछा कि वो कौन सी संख्या
तो वही x की वैल्यू जो आएगी वही हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है, बट हमें ऐसे नहीं करना। ठीक है, एक तरीका है हमारा इसे ऑप्शन से करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है हमारा, सेकंड तरीका ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे देखिएगा, जो हम इंडिविजुअली ऑप्शन को रख के देखेंगे, इसमें चारों संख्या में जोड़ के देखेंगे, और जिस जिस ऑप्शन से हमारी चारों संख्या समानुपात में आ जाएंगी तो वही हमारा उत्तर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं उसने। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन 4, 5, 7, 3। ठीक है, चार ऑप्शन है, 4, 5, 7, 3। ठीक है, अब वो कौन सी संख्या, इन चारों में से एक ही होगी। ठीक है, हमारा उत्तर इन चारों में से एक ही होगा, ना कि चारों में से चारों। ठीक है, अब देखिएगा मैं पहले ऑप्शन को उठाऊंगा 4 को। ठीक है, अब मैं इन चारों संख्याओं में पहले ऑप्शन को जोड़ूंगा +4, ये कितनी हो जाएगी 8। इसमें जोड़ूंगा 4 को, कितनी हो जाएगी 10 4 14। ठीक है, इसको जोड़ूंगा 4 को, कितनी हो जाएगी 12 4 16। ठीक है, इसको जोड़ूंगा 4 को, 24 4 28। ओके, अब देखिएगा आपको बताइए किसमें होगी, अब ये समानुपात में हो जाएंगे। अब ये किसमें होगी, समानुपात में। ठीक है, अब देखिएगा क्या ये रियली में समानुपात में है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि समानुपात में इधर का रेशियो और इधर साइड का रेशियो, ठीक है, क्या रहता है इक्वल। अब चेक करेंगे हम ये क्या इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा ये इस रेशियो को सरल बनाओगे तो क्या आएगा हमारा। ठीक है, 2 से जाएगा कितनी बार, 4 बार, ये 7 बार। कितना आएगा इधर का रेशियो, 4:7। अब देखिए इधर का रेशियो देखते हैं हम, इधर का सरल बनाओगे तो 4 से जाएगा कितनी बार, 4 बार, ये कितनी बार जा रहा है 7 बार। ठीक है, 4 से 7 बार, 4 से 4 बार। ठीक है, अब देखोगे आपकी इधर का रेशियो 4:7, इधर का भी रेशियो 4:7, यानी कि ये संख्या हमारी अब किस में आ गई है, समानुपात में आ गई है। और जो किन के जोड़ने के बाद, इन संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी, जिनके जोड़ने के बाद हमारी संख्या समानुपात में आई है, वो संख्या हमने जोड़ी 4, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 4। 4 जोड़ने के बाद ही तो हमारी संख्या समानुपात में आ रही है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया 4। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब 5 रख के देखोगे तो ये समानुपात में नहीं आएंगी, ना ही 7 से आएंगी, ना ही 3 से आएंगी। ठीक है, इससे आएंगी हमारी 4 से। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब ये हमारा दूसरा मेथड, ऑप्शन मेथड। ठीक है, बट अभी आगे में आपको ऑप्शन मेथड एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, बट आगे कुछ सवालों में आप अगर पूछे गए उसमें देखोगे तो उसमें वहां पे ऑप्शन मेथड लगाना नहीं सकते आप। ठीक है, अगर आप ऑप्शन मेथड लगा ही नहीं सकते तो फिर, बट आपको जानना चाहिए कि बहुत सारे सवाल ऑप्शन मेथड से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा मेथड देखते हैं कि तीसरा मेथड क्या है। इसी सवाल को तीसरे मेथड से सॉल्व करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि दूसरा मेथड ये ऑप्शन वाला अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा है। ठीक है, बट ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो दूसरा मेथड देखते हैं क्या है, तीसरा मेथड, थर्ड मेथड। ठीक है, इसके आपको 4 मेथड बताऊंगा। ठीक है, और चारों में तो ऑप्शन वाला तो सबसे घटिया ऑप्शन है। ठीक है, जो पहला वाला मैंने आपको बताया ऑप्शन मेथड, वो सबसे घटिया मेथड है, उसको तो यूज करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या होता है, तीसरे मेथड में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अंतर वाली देखिए बार बार वाली संख्या है ना, बार बार वाली संख्याओं का गुणा। ठीक है, बार बार वाली संख्या में गुणा करोगे तो 4 × 24। ठीक, फिर अंदर वाली संख्या गुणा करोगे तो 10 × 12। ठीक है, और इनका लेना डिफरेंस। ठीक है, ऑलवेज डिफरेंस, टेक ऑलवेज डिफरेंस, हमेशा क्या लेना है डिफरेंस। अब देखिएगा डिफरेंस और अंतर, यानी डिफरेंस यानी अंतर, और घटाने में क्या डिफरेंस, देखिए घटाते हो तो क्या माइनस का चिन्ह लगाते हो। ठीक है, और जब अंतर लेते हो तो किसका, इस तरीके का साइन होता है। और इसमें दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, अब इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, अब देखिएगा इसकी, अगर आप घटा रहे हो तो इसका मतलब है अगर बड़ी वाली संख्या, जिस बड़ी वाली संख्या का
जो साइन होगा, अगर बड़ी वाली संख्या माइनस में है तो माइनस का साइन आएगा, अगर बड़ी वाली संख्या प्लस में है तो प्लस में साइन आएगा। बट इस डिफरेंस वाले साइन से क्या होगा, हमें उससे साइन से कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेना है, इन दोनों संख्याओं का। बस कोई भी बड़ी संख्या बेशक माइनस में हो फिर भी हम उसको पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि हमें चाहिए क्या, डिफरेंस। ठीक है, अब देखिएगा अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा, सॉरी बार बार वाली संख्याओं का गुणा, फिर अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा। ठीक है, कितना है 10 × 12। ठीक, अब देखिएगा फिर लाइन खींचनी है आपको। ठीक, अब क्या करना है, बार बार वाली संख्याओं गुणा, सॉरी बार बार वाली संख्याओं का करना है, जोड़ना है, बार बार वाली संख्या को जोड़ो। 4 और 24 कितना हो जाएगा, 28। 4 24 28। ठीक, बार वाली संख्याओं का योग 4 24 28, फिर से लगाना है डिफरेंस का साइन। ठीक, फिर अंदर अंदर वाली संख्याओं को जोड़ो, अंदर अंदर वाली संख्याओं को जोड़ो तो कितना हो जाएगी 22। कितनी हो जाएगी 22। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखिए बार बार वाली संख्याओं का गुणा, फिर अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा। ठीक है, इनका लेना डिफरेंस बट्टे, फिर बार बार वाली संख्याओं का योग। ठीक है, फिर लगाना डिफरेंस, फिर अंदर अंदर वाली संख्याओं का योग 22, इनका डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बताया 24 चौके 96, 24 चौके कितने होते हैं 96, तो मैं इसकी जगह पर 96 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 96, कितनी आ गई 96, और 10 × 12 कितना हो गया हमारा 120। कितना हो गया 120। ठीक, अब देखिए यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आप इनका डिफरेंस ले सकते हो, 120 और 96 का डिफरेंस कितना आएगा 24। कितना आएगा, इसका इसका डिफरेंस कितना आ गया हमारा 24 बट्टे, अब बट्टे में इनका डिफरेंस कितना आ गया 28 और 22 का डिफरेंस आ गया 6, यानी कि 24 बट्टे कितना आ गया 6। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे 6 से 24 जाएगा कितनी बार 4 बार। ठीक है, यानी कि वो संख्या कौन सी है जो इन चारों संख्याओं में जोड़ी जाए ताकि ये चारों संख्या किस में आ जाए, समानुपात में। ठीक है, तो वो संख्या हमारी 4। ठीक है, जो कि आपको मैंने दूसरे मेथड से भी बताई थी, ऑप्शन वाले मेथड से हमारी 4 ही आ रही थी, अब इस मेथड से भी हमारी कितनी आ रही है 4 आ रही है। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि इसमें कैसे हमारी 4 आ रही है। ठीक है, एक बार आप देखिएगा बार बार वाली संख्याओं का गुणा 24 चौके 96, फिर अंदर अंदर वाली संख्या का गुणा कितना 120, 12 × 10 120, फिर लेना इनका ऑलवेज डिफरेंस। ठीक है, हमेशा डिफरेंस लेना है, इस बात को ध्यान रखिए, इनका लेना है डिफरेंस हमेशा। ठीक है, बट्टे लगाना है, फिर आपको फिर क्या करना है बार बार वाली संख्याओं का योग। ठीक है, ऊपर तो गुणा करना है, नीचे करना है योग। अब देखिए गुणा, अब योग करोगे नीचे 24 4 28, फिर अंदर वाली संख्याओं का योग 10 12 22। ठीक है, और इनका भी क्या लेना है हमेशा डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए 120 और 96 के बीच अंतर कितना है 24 का। ठीक है, ऐसे 28 और 22 के बीच अंतर कितना है 6 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे 24 बटे 6 कितने आएगी 4, वो संख्या हमारी कितनी आएगी 4, जिसको मैं इसमें जोड़ू तो संख्या हमारी हो जाएंगी समानुपात में। ठीक है, जो कि मैंने आपको जोड़ के पहले ही बता दिया समानुपात में कैसे होंगे। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये था हमारा थर्ड मेथड। कौन सा मेथड था हमारा थर्ड मेथड। अब देखिए हमारा फोर्थ मेथड। कौन सा मेथड फोर्थ मेथड। ठीक है, आपको जैसे सुलभ लगे, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, ये थर्ड मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि देखिएगा अब ये चौथा मेथड। कौन सा मेथड फोर्थ। ठीक है, मैं बोलूंगा ये फोर्थ मेथड जो है बेस्ट मेथड। ठीक है, इसी को आप एग्जाम में यूज करें तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज्यादा टाइम बचाएगा। ठीक है, ये मेथड, तीसरा मेथड भी थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, पर वो भी अच्छा मेथड है। फिर जो दूसरा मेथड है, ठीक है, वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग है। जो ऑप्शन मेथड है ना,
वो भी टाइम टेकिंग। अगर पहला ऑप्शन रखोगे वो नहीं निकला, फिर दूसरा रखोगे वो नहीं निकला, तीसरा रखोगे वो नहीं निकला, तो चौथा तो आखिर में होगा ही होगा, पर आपका टाइम बहुत जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन वाला ही मेथड बेकार ही समझो। ठीक है, काफी जगह पे। ठीक है, कई बार अगर पहला ऑप्शन आ ही गया तो आपकी किस्मत, नहीं आया तो आपका दुर्भाग्य। ठीक है, और थर्ड मेथड आपको बता ही दिया मैंने, क्योंकि वो भी थोड़ा टाइम टेक है, बट जो चौथा मेथड है आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखिए चौथे मेथड में क्या करना है आपको। आपको बताया इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, रेशियो जिस तरीके से होती है रेशियो में। ठीक है, तो भूल जाइए, इनको माइंड में रखिए। ठीक है, तो क्या 4 और 10 को क्या ऐसे लिखना है, 4/10। ठीक है, और 12 24 को किस लिखना, 12/24। ठीक है, अब देखिएगा इनके बीच का क्या लेना है आपको, डिफरेंस। 4 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, 4 और 10 के बीच का डिफरेंस आ गया कितना, 6। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिएगा 12 और 24 के बीच का डिफरेंस लेना है। ठीक, 12 और 24 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा 6 और 12 का लेना है रेशियो। ठीक है, ये 6 और 12 कट रही है तो इनको क्या करना है, काट देना है। किससे कट रही है ये, 3 से। ठीक है, नहीं सॉरी, 6 से कट रही है। 6 से कट रही है कितनी बार, ये एक बार। ठीक है, कितनी बार, ये एक बार कट रही है। कितनी बार, एक बार। ये कितनी बार कट रही है, 2 बार। ठीक है, एक बार 2 बार। ठीक है, काटने के बाद हमारी रेशियो में कितना है, 1 2। ठीक है, इनका 6 और 12 का रेशियो लोग कितना है, 1 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब करना है इनका कैंची गुणा। इस तरीके से गुणा, 2 का किस में करना है, 4 में। ठीक है, इस तरीके से कैंची गुणा, 1 का किस में गुणा करना है, 12 में। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, कैंची गुणा। ओके, अब जब आप इसका कैंची गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 ठीक है, 12 यहाँ पे लेना है हमेशा क्या, डिफरेंस। क्या लेना है आपको, ऑलवेज डिफरेंस। डिफरेंस, फिर बट्टे साइन लगाना है। क्या लेना है, बट्टे में साइन। और जो रेशियो आया हमारा 1 तो इनका देखोगे, इनके बीच डिफरेंस कितना है, इनके बीच है डिफरेंस कितने का, 1 का। तो यहाँ पे लिखना है इनके बीच का डिफरेंस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, इक्वल में 12 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा, 4/1, यानी कि कितना आ गया हमारा, 4। कितने आ गए हमारे, 4। ठीक, तो ये रहा हमारा फोर्थ मेथड। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो एक बार और समझा देता हूँ, देखिएगा कुछ नहीं करना है, 4 और 10 को लेना है, 4/10, 12 24 को 12/24। ठीक है, अब देखिए 4 और 10 के बीच का डिफरेंस लेना है, कितना आएगा, 6। 12 24 के बीच का डिफरेंस लेना है, कितना आएगा, 12। और 6 और 12 कट रही है तो काटना है आपको, 6 कट रही है 6 से एक बार, 12 कट रही है 6 से 2 बार। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ऊपर की तरफ कैंची गुणा, इसकी तरफ इसमें भी कैंची गुणा। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 12 एकम 12, इनका लेना डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेशियो में कितना डिफरेंस है, 1 का, तो इसको लीजिए 1 नीचे। ठीक है, नीचे लिखोगे 1 और 2 के बीच डिफरेंस जो है 1, इसको नीचे लिखोगे, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4। 4/1 कितना आ गया, 4। ठीक है, वो संख्या हमारी कितनी आ गई, 4। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ। देखिएगा आप कैंची गुणा कहीं भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। ये अगर आप कैंची गुणा ऊपर ना करके भी इस कैंची गुणा को आप नीचे भी कर सकते हो। कैसे, इस कैंची गुणा को इस तरीके से नीचे भी कर सकते हो, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, तो 10 2 20 हो गया जी। ठीक है, 24 सेकंड 24। मैंने क्या होता है, ऑलवेज डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस बट्टे। अब देखो संख्याओं के बीच कितना रेशियो, 2 1 का 1 का डिफरेंस। 24 और 20 का डिफरेंस कितना है, 4/1। ठीक है, यानी कि हमारी संख्या आएगी, हमारी 4 ही आएंगी। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, ऊपर कैसे गुणा कर लीजिए, नीचे कैसे गुणा कर लीजिए, तो हमारी आएगी 4। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए मेथड जो है बेस्ट रहेगा, वो यही मेथड रहेगा, ना कि 3 2 1। ठीक है, थर्ड भी अच्छा है, उससे भी कर सकते हो, बट आई सजेस्ट फोर्थ मेथड। ठीक है, बट मैं आपको जो आगे सवाल कराऊंगा 3rd और 4th दोनों से कराऊंगा। ठीक है, बट आई प्रेफर 4th। अब देखिएगा आगे सवाल दे रखा है एक और, आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस संख्या को
10, 15, 7, 11 है। ठीक है, संख्या दे रखी है क्या, 10, 15, 7, 11। ठीक है, प्रत्येक में जोड़ा जाए ताकि यह समानुपात में हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा मैंने आपको थर्ड मेथड बताया, फोर्थ मेथड। थर्ड मेथड में क्या करते थे हम, थर्ड मेथड देखते हैं पहले हम। ठीक है, थर्ड वाले में बताया था मैंने अंदर बार बार वाली संख्याओं का गुणा। ठीक है, 10 इंटू 11 करोगे, 10 इंटू 11। ठीक है, फिर अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा, 15 इंटू 7। ठीक है, 15 इंटू 7। ठीक है, और इनका लेना हमेशा डिफरेंस बट्टे। ठीक है, अब देखिएगा फिर बार बार वाली संख्याओं का क्या करना है, योग। 10 और 11 का योग कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, फिर अंदर अंदर वाली संख्याओं का योग करोगे, 15, 7, 22। ठीक है, इनका भी ऑलवेज डिफरेंस। ठीक है, तो आपको पता है इसको सॉल्व करोगे, 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 110। ठीक, अब 15 इंटू 15 सत्ते 105, ये कितना हो गया, 105। ठीक, अब देखिएगा आप सॉल्व करोगे, 110 और 105 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 बट्टे 21 और 22 का डिफरेंस कितना आएगा, 1। ठीक है, इसको डिवाइड करो 1 से 5 को, 5, यानी कि वो संख्या हमारी क्या है, 5 है, जिसको मैं तीनों संख्याओं में जोड़ दूं। ठीक है, तो ये संख्या किस में आ जाएंगी, समानुपात में। आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा और आपको ये थर्ड मेथड भी अच्छे से समझ आ जाएगा होगा। तो ठीक है, तो मैंने आपको मेथड बताया है थर्ड मेथड, बट मैं तो आपको कराऊंगा फोर्थ मेथड से। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट कॉपी करूंगा कि फोर्थ मेथड से ही करें। ठीक है, क्योंकि वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और ये थर्ड मेथड जो है आगे आपको थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि अगर उसने नंबर्स बड़े दे दिए तो ये मेथड भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए फोर्थ मेथड यूज करें। ठीक है, इसको फोर्थ मेथड से देखते हैं हम। ठीक है, फोर्थ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, लिखना है इसको 10 15 को 10 बट्टे 15, इसको क्या लिखना है, 7 बट्टे 11। अब देखिएगा 10 15 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। ठीक है, और 7 11 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। ठीक है, अब देखिएगा 5 4 किसी कट रहे, नहीं कट रही। ठीक है, तो यानी कि ये पहले से कटी हुई है, तो बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसका इसमें कैसे गुणा, 4 का इसमें कैसे गुणा, कैसे गुणा कर लोगे। ठीक है, कैसे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40। ठीक, और 15 सत्ते 100, सॉरी 10 चौके 40, और ये क्या है, 5 थी 7 5 35, कितना आ गई 35, इनका लेना डिफरेंस। ठीक है, बट्टे। ठीक है, अब देखोगे, और मैंने आपको क्या था, संख्याओं के बीच का अंतर लेना है, 5 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 1 का, तो 1 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इक्वल 40 और 35 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 बट्टे 1। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 5। कितना आ गया हमारा, 5। ठीक है, ये रहा हमारा फोर्थ मेथड। ठीक है, इसमें हमें ना ही बड़े बड़े गुणा करने की जरूरत पड़ी, ना ही हमें 105 वगैरह करने की जरूरत पड़ी, ना ही कुछ करने की जरूरत पड़ी, सिंपली यूज हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बस आपको फोर्थ मेथड में सजेस्ट करूंगा, आपको कौन सा मेथड यूज करना है, फोर्थ मेथड। ठीक, मैंने आपको ये सवाल थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड दोनों से बता दिया, अब आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं फिर। अगला सवाल दे रखा है, चार संख्याओं 4 8 12 22। ठीक है, चार संख्या दे रखी है, कौन कौन सी, 4 8 12 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रतिबंध से क्या जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा आप इसको थर्ड मेथड से भी कर सकते हो, बट मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद कर लेना, बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा फोर्थ मेथड। ठीक है, मैं आपको चौथे मेथड से ही कराऊंगा। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको 4 बट्टे 8 लिखना है, 12 बट्टे 22 लिखना है, और इनके बीच का डिफरेंस लेना है, कितना आ गया, 4 का,
और इनके बीच का डिफरेंस लोगे तो कितना आ गया 10 का। ठीक है, 4 8 का डिफरेंस 4, 12 और 22 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 10। अब देखो 4 और 10 किससे कट रही है, हाँ कट रही है, किससे 2 से। ठीक है, तो 2 से कटेगी 4 तो कितनी बार 2 बार। ठीक है, और 2 से 10 कटेगी कितनी बार 5 बार। ठीक है, अब तो नहीं कट रही, नहीं कट रही। अब क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना आएगा 5 चौके 20। ठीक है, 12 दूनी 24, कितना का 24, इनका ऑलवेज डिफरेंस बट्टे। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे 5 और 2 इनके बीच का अंतर कितना है, 5 और 2 के बीच का अंतर कितना है 3 का। ठीक है, तो इसको क्या कर देना है 3 से डिवाइड। ठीक है, अब देखिएगा इक्वल 24 और 20 का डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा, 4 बट्टे ये कितनी है हमारी 3, 3 से डिवाइड। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आ गया 4/3, यानी कि वो संख्या 4/3 है जिसको मैं चारों में जोड़ूंगा तो ये संख्या हो जाएगी हमारी समानुपात में। ठीक है, किसमें हो जाएगी समानुपात में। तो ये रहा हमारा मेथड। ठीक है, आई थिंक आपको इस तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अगला देखते हैं हम। देखिएगा, बोल रहा है जब x को 13, 17, 23 और 31 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है। ठीक है, बोल रहा है जब x को किसमें से 13, 17, 23 और 31 में से घटाया जाता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, अगर वो घटाने की बोले जोड़ने की बोले तो मेथड हमारे सेम ही तरीके से काम करेंगे और उत्तर भी सेम ही है। ठीक है, मतलब आपको घटाने की बोले तो उतनी संख्या, जोड़ने की बोले तो उतनी आएगी, बट आपको क्या करना है मेथड वही लगाना है कि घटाने को बोले या कुछ भी बोले, जोड़ने को बोले। ठीक है, तो आपको तरीके वही लगाने हैं। ठीक है, आप थर्ड मेथड से कर सकते हो उसे। ठीक है, बाहर वाली संख्या गुणा अंदर वाली संख्या गुणा। ठीक है, बट आपको उससे करने की जरूरत ध्यान नहीं देगी। 31 इंटू 13 करोगे, ठीक है, कितना बहुत बड़ा हो जाएगा, 17 इंटू 23 करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए मैंने थर्ड मेथड प्रेफर नहीं किया, इसलिए आपको फोर्थ मेथड बताया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें घटाने की बोल रहा है, क्या घटाया जाए। ठीक है, तो अगर ये घटाने की बोल रहा है तो हमें देखो थर्ड मेथड था उसमें डिफरेंस लेते जैसे करते, तो मेरे जोड़ने वाले में बताया सेम वैसे करना है, उत्तर आपका सही आएगा। और इस वाले में घटाने वाले में आप फोर्थ मेथड जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लगाना, जैसे बताया मैंने वैसे ही लगाओगे, उत्तर भी हमारा सही आएगा। ठीक है, कैसी इसमें जोड़ने वाले और घटाने वालों में दोनों में मेथड सेम तरीके से काम करते हैं। देखिए कैसे लिखोगे आप 13 17 को 13/17। ठीक है, और 23 31 को लिखोगे 23 31। ठीक है, अब देखोगे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 13 और 17 के बीच का डिफरेंस कितना है 4 का। ठीक, और यहाँ पे देखोगे 23 और 31 के बीच का डिफरेंस कितना है 8 का। ठीक है, अब देखोगे किससे कट रही है 4 और 8, हाँ किससे 4 से, 4 से ये 4 एक बार, 4 से 8 कितनी बार 2 बार। ठीक, कितना है 1 2। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसका इसमें। ठीक, अब देखोगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, फिर 30 सेकंड 30, इनका ऑलवेज डिफरेंस बट्टे 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना 1 का, तो 1 से डिवाइड बराबर 26 और 23 का डिफरेंस कितना आ रहा है 3/1, यानी बराबर 3, यानी वो संख्या हमारी 3 जिसको मैं इन सभी में से घटा दूंगा तो एक किस में आ जाएंगे समानुपात में। ठीक है, अब आपने 300 निकाल ली। ठीक है, हमारी कितने आ गई 3। ठीक, अब देखिएगा मैं घटाने वाले में आपको मैं चेक भी करा देता हूँ कि ये सही है कि नहीं हमारा उत्तर। ठीक है, जोड़ने वाले में तो आपको मैंने बता दिया कि सही आ रहे थे। ठीक है, तो घटाने वाले में चेक करते हैं हमारा सही है कि नहीं, 3 3 घटा के इनमें से। ठीक है, अब देखिए इसमें सभी में 3 घटाऊंगा मैं, 13 में से 3 गई तो कितनी आ गई 10।
कितनी आएगी 10, ठीक है। और 17 में से 3 जाएगी तो कितनी आएगी 14, ठीक। 23 में से 3 जाएगी तो कितनी आएगी 20, और 31 में से 3 जाएगी तो कितनी आएगी 28, कितनी आएगी 28, ठीक। अब देखिए क्या ये समानुपात में है, समानुपात में है। अब घटाने के बाद अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो किससे होगी, जो 2 से कितनी बार 5 बार, ये 2 से कितनी बार 7 बार, ठीक है। 5:7 इधर का रेशियो कितना आ रहा है 5 उधर का देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। अब देखिए किससे कट रही है 4 से, 4 से 20 5 बार, 4 से 28 7 बार, यानी कि 5:7 5:7 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये समानुपात में है, ठीक है। आप किसी भी अगर घटाने को ही बोले और जोड़ने की भी बोले तो आपको तरीका एक ही तरीके से लगाना है, काम सेम करेगा और उत्तर भी हमारा सही आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं फिर। पहला सवाल दे रखा है, जब x को 20 24 28 और 34 प्रत्येक में से घटाया जाता है, ठीक है। क्या दे रखी है 20 24 28 34 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो प्रत्येक प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, x का मान बताओ, ठीक है। अब देखिए घटानी है, ठीक है। कौन सी संख्या घटाई है, अब सॉल्व करना है फोर्थ मेथड से, ठीक है। इसको लिखना है 20/24, इसको लिखना है 28/34, ठीक है। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 20 और 24 का 4, 28 और 34 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, कितना आ रहा है 6, ठीक है। अब देखिए किसी से 4 से कट रही है, हाँ कट रही है, 2 से 4 2 से 2 बार, 6 2 से 3 बार, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इसमें क्रॉस गुणा, इसका इसमें क्रॉस गुणा, ठीक है। करोगे तो कितना आएगा ये 20 या 60, ठीक है। 28 56, ठीक है। इनका डिफरेंस बट्टे, अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, 1 से डिवाइड, 60 और 56 का डिफरेंस कितना आ गया 4/1 बराबर 4, यानी कि वो संख्या कौन सी हमारी 4 जो घटाई जाए तो जिससे ये समानुपात में आ जाएंगी, तो हमारा उत्तर हो गया 4। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फिर हमारा सवाल। सवाल दे रखा है 10 16 22 और 32 में से प्रत्येक में x में क्या जोड़ा जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है, ठीक है। और फिर बोल रहा है संख्याएं x+x और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल में आपका ऑप्शन मेथड क्या हो जाएगा फेल, ठीक है, क्योंकि आप इसमें ऑप्शन मेथड नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन मेथड क्या होगा बेकार, ठीक है। यहाँ पे लगेगा हमारा फोर्थ मेथड, ठीक है। कैसे बोला है 10 16 22 और 32, क्या लिखोगे 10 16 22 32, ठीक। अब देखोगे आप इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 और 16 का 6, 22 और 32 के बीच का डिफरेंस कितना है 10, ठीक है। 6 और 10 किसी से कट रहे हैं, हाँ कट रही हैं, किससे 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार, ओके। अब क्या करना है क्रॉस होना, इसका इसमें इसका इसमें 10 पंजे 50 22 से 50, यहाँ पे डिफरेंस बट्टे 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2, 2 से डिवाइड इक्वल 66 और 50, 66 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 16 का बट्टे 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आ गया 8, ठीक है। यानी कि वो संख्या हमारी 8 है जो इनमें जोड़ी जाए तो हमारा ये संख्या समानुपात में हो जाएंगी, ठीक है। बट पूछा क्या है उन्हें, यानी ये x की वैल्यू आ गई ना हमारी कितनी 8, उसने पूछा है x+1, ठीक, और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती, ठीक है। x+1 और 3x+1
के बीच का मध्यानुपाती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रख के इन संख्या को निकाल सकते हैं। x की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे रखोगे x की वैल्यू तो 8 से 24 1 25। ठीक है, कितना हो गया 25। क्या पूछा उसने, इन संख्याओं का मध्यानुपाती। ठीक है, मैंने आपको मध्यानुपाती निकालने की ट्रिक बताई थी। क्या ये संख्या किसमें वर्ग में, इसका वर्गमूल कितना आएगा 9 का 3, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, इनका गुणा कर देना है, गुणा 5 से 15, यानी कि इनका दोनों का मध्यानुपाती कितना आ गया हमारा 15। ठीक है, ये रहा हमारा सवाल। आई थिंक आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं आज की लास्ट सवाल है हमारी क्लास का। देखिए 21/22 60/64। ठीक है, अगर आप इस सवाल को थर्ड मेथड से करने जाओगे तो आप क्या लेगा टाइम। ठीक है, इसलिए आपको फोर्थ मेथड ही बेस्ट है। देखिएगा क्या करना है, 21 और 22 के बीच का अंतर कितना आएगा 1 का, और 60 और 64 के बीच का अंतर कितना आएगा 4 का। ठीक है, ये पहले से ही सरल रूप में है 1 और 4। ठीक है, अब क्या करना है, इसका क्रॉस गुणा, इसका इसमें, इसका गुणा। ठीक है, करोगे तो कितना आएगा 84। ठीक है, कितना आएगा 60, और इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 4 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है 3 का बटे 3। ठीक है, इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 84 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 24/3। ठीक है, अब 84/3 आएगा तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि वो संख्या क्या हमारी 8, जिसको घटाया जाए तो ये संख्याएं 21, 22, 60 और 24 किसमें होंगी समानुपात। ठीक, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बोल रहा है तो क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है तो x+1 और 7x+8 इनका क्या निकालना है मध्यानुपाती। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं। देखिए हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 8, क्योंकि x ही संख्या वो है जिसे जोड़नी है। ठीक है, इन संख्याओं में 8, यहाँ पे रखोगे 8 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 यहाँ पे रखोगे 856, 56 8 64। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 64। ठीक, अब मैंने आपको मध्यानुपाती निकालना बताया था कि क्या करना है, इन संख्याओं का लेना है वर्गमूल। ठीक है, 9 का वर्गमूल 3 और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, इनका करना है गुणा 8 से 24, यही हो जाएगा हमारा मध्यानुपाती इन संख्याओं का। ठीक है, तो यही पूछा है उसने, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 24। आई थिंक आपको यहाँ तक इसमें कोई डाउट नहीं हुआ। तो चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, उसको भी खत्म करते हैं आज की क्लास में, जिससे सवाल बन सकता है। कंपाउंड रेशियो। देखिए कंपाउंड रेशियो क्या होता है, यानी कि मिश्र अनुपात। ठीक है, मिश्र अनुपात की बात करें, यानी कि कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्र अनुपात। ठीक है, कुछ नहीं है, कंपाउंड रेशियो मिश्र अनुपात बराबर होता है जैसे कि आपको पता होगा रेशियो जो होते हैं हमारा, जैसे कि A/B है। ठीक है, आपको बताइए क्या है हमारा प्रथम पद। ठीक है, ये क्या हमारा दूसरा पद। ठीक है, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद। ठीक है, इसी तरीके से है ना, तो कुछ नहीं करना है, मिश्र अनुपात होता है, अनुपात बराबर होता है प्रथम पदों का गुणनफल, प्रथम पदों का गुणनफल बट्टे द्वितीय पदों का गुणनफल। ठीक, मिश्र अनुपात बराबर प्रथम पदों का गुणनफल और बट्टे द्वितीय पदों का गुणनफल, ये होता है ना। तो बस यही है,
तो इस पर एक सवाल देखते हैं। जैसा ही सवाल दे रखा है कि 2:3, जैसा ही सवाल में दे रखा है 2:3, 3:5, 5:1 और 4:3। ठीक है, इसका निकालना क्या है, इन रेशियो का क्या निकालना है हमें, मिश्र अनुपात। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मिश्र अनुपात आपको पता है प्रथम पदों का गुणनफल द्वितीय पदों का गुणनफल। प्रथम पद इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। ठीक है, ठीक है, अब इसका करोगे क्या, प्रथम पदों का गुणनफल 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, बट्टे द्वितीय पदों का गुणनफल, द्वितीय पद इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। ठीक है, करो ये 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, 3 से 3 जाएगा, 5 से 5 जाएगा। ठीक, कितना आएगा, 4 दूनी 8, ऊपर बचा 8 बट्टे नीचे बचा 3। ठीक है, कितना आ गया हमारा 8/3, यानी कि मिश्र अनुपात आ गया हमारा 8/3। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं सवाल। आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा कि 45:75, 3:5, 51:8 और 256:81 का मिश्र अनुपात क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, कुछ नहीं करना है, प्रथम पदों का गुणनफल बट्टे द्वितीय पदों का गुणनफल, आपको बस ये याद रखना है मिश्र अनुपात में। ठीक, तो देखिए हमें दे रखे हैं रेशियो, क्या क्या दे रखे हैं, 45 रेशियो। ठीक है, अब आप डाट लिखिए, सवाल में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो प्रथम पद लिखेंगे। ठीक है, प्रथम पदों का गुणनफल 45 इंटू 3 इंटू 51 इंटू 256, 45 इंटू 3 इंटू 51 इंटू 256 प्रथम पदों का गुणनफल हो गया, बट्टे द्वितीय पदों का गुणनफल। ठीक, द्वितीय पद कौन सा है, 75 इंटू 5 इंटू 68 इंटू 81। ठीक है, अब आप इसको क्या करना, सॉल्व। ठीक है, क्या करना, सॉल्व। देखिए 9 से 5 बार, 9 से 9 बार। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसर। ठीक, अब देखिए 3 से ये कितनी बार, 25 बार, 3 से कितनी बार, 25 बार। अब देखिएगा यहाँ पे ये कैसे कट रही है, 4 से, इसको 4 से काटोगे 68 को। ठीक है, 4 एकन 4, 7 चौके 28। ठीक है, 17 बार। अब देखिएगा यहाँ पे 4 से ये कितनी बार कट गया, 4 से 6 बार, फिर 4 बार, यानी कि 64 बार। कितनी बार, 64 बार। ठीक, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा, अब ये 74 से 51 कितनी बार गया, 3 बार। ठीक है, ऊपर 3 आ गया, 17 से 51 गया 3 बार। अब देखिए 3 से इधर 9 कितनी बार आ गया, 3 बार। ठीक है, ऊपर कितना बचा हमारा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 64 के अलावा 64 बट्टे नीचे क्या बचा, 25 और 3, यानी कि 25 या 75। ठीक है, 64/75। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, 64/75। आई थिंक आपको ये कंपाउंड रेशियो में भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। ठीक है, थैंक यू।